नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर, और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है आपका यानी जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज शुरुआत बंगाल से, और बंगाल में फोटो वाली सियासत से। बीजेपी ने बंगाल में एम्बुलेंस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फोटो लगाए जाने पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें एक एम्बुलेंस में ममता बनर्जी की फोटो लगी है। अमित मालवीय ने इसे चुनाव आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। अमित मालवीय ने के मुताबिक बंगाल में एम्बुलेंस पर ममता की फोटो और ममता बनर्जी खुद उम्मीदवार हैं। ऐसे में यह चुनाव आचार संहिता जो है उसका उल्लंघन है। राज्य में 26 फरवरी को विधानसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई। अब राज्य में 27 मार्च से 8 चरणों में चुनाव होने हैं। वोटों की गिनती 2 मई को होगी। ममता बनर्जी के राज्य में एम्बुलेंस पर उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। हालांकि ममता जी की पार्टी तृणमूल को प्रधानमंत्री की तस्वीर पर ऐतराज है। तृणमूल कांग्रेस ने पेट्रोल पंप पर लगी तस्वीरों के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो हटाने को कहा था। इससे पहले बुधवार को ही तृणमूल कांग्रेस का एक और प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिला था। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया था कि विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने वाले होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का उपयोग चुनाव संहिता का उल्लंघन करना है। अब बीजेपी ने यही सवाल उठाया है कि सेंट्रल स्कीम्स में जो कई महीनों से, वर्षों से ये फोटोज लगे हैं हर पेट्रोल पंप पर, उसके लगे होने पर आपको आपत्ति है, प्रधानमंत्री के चेहरे से आपको आपत्ति है, लेकिन खुद ममता बनर्जी चुनावी उम्मीदवार होने के बावजूद नंदीग्राम से अब चुनाव लड़ने वाली हैं, उनकी फोटो एम्बुलेंस में लगे और फिर पूरे प्रांत में भ्रमण करे, ये कहां तक सही हुआ? अरुण सिंह हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। तो ये फोटो पॉलिटिक्स अब शुरू हो गई है अरुण सिंह, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री का चेहरा कहीं भी दिख जाए तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आपत्ति जताई जाती है, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी ने पूछा है, भाई प्रधानमंत्री की तस्वीर से आपको आपत्ति, आप खुद क्या कर रहे हैं? क्या आप जो कर रहे हैं वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? देखिए, बीजेपी इसलिए पूछ रही है क्योंकि कुछ दिन पहले ही, जैसा कि आपने भी बताया, कि तृणमूल कांग्रेस का पूरा एक डेलीगेशन था और डेरेक ओब्रायन ने एक चिट्ठी भी लिखी थी चुनाव आयोग को, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जो कोरोना की वैक्सीन लग रही है उसकी सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की फोटो है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है और चुनाव आचार संहिता के चलते इसको हटाना चाहिए। उसके बाद चुनाव आयोग ने रूलिंग दी थी जिसमें पेट्रोल पंपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को हटाया गया। तो उसी आधार पर बीजेपी ने भी कहा है कि ममता बनर्जी की फोटोग्राफ जो भी एम्बुलेंस हैं, और चूंकि वो खुद चुनाव लड़ रही है नंदीग्राम से, तो एम्बुलेंस में ममता बनर्जी की फोटो अगर होती है तो वो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है और उसको भी हटाया जाना चाहिए। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है और एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें एक एम्बुलेंस भी दिखाई दे रही है, जिस पर ममता बनर्जी जो सूबे की मुख्यमंत्री हैं, जो चुनाव भी लड़ रही हैं, उनकी तस्वीर है उस पर। तो जाहिर सी बात है कि ये जो चुनाव आचार संहिता है अब वो चुनाव की घोषणा के साथ लग चुकी है, तो पॉलिटिकल पार्टियां किसी को भी कतई कहीं लाभ लेने नहीं देना चाहती। और मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं यहाँ पर, तो मेरी नज़र अभी पड़ी है ये जो झंडे पोस्टर बैनर आप देख रहे हैं दूसरी तरफ, ये तृणमूल कांग्रेस के झंडे पोस्टर बैनर हैं। और अभी मैंने देखा कि कुछ कर्मचारी जो हैं वो कुछ झंडों को उतार रहे हैं, पोस्टर उतार रहे हैं, और यही वो बीजेपी के झंडे पोस्टर भी जो पूरी तरह से अनुमति लेकर के नहीं लगाए गए हैं नियम कायदों के तहत, उनको उतार रहे हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन सख्ती से हो, ये बात ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव फ्री एंड फेयर तभी होता है जब चुनाव आचार संहिता पूरी तरह से लागू हो। आनंद जी बिल्कुल, शायद चुनाव देखिए अब तो प्रशासन जो है ग्राउंड पर जो है उसका कंट्रोल चुनाव आयोग के हाथ में है, स्थानीय प्रशासन भी नहीं, और लॉ एनफोर्समेंट जो है वो भी अब चुनाव आयोग के अधीन है। अब वो फैसला लेगी कहां पर क्या लग सकता है और कहां पर क्या नहीं। पर अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उम्मीदवार नहीं है और ये सेंट्रल स्कीम्स तो सालों से चल रही हैं, ऐसा नहीं कि कोई नया अनाउंसमेंट किया है,
और कोविड-19 के वैक्सीनेशन में अगर प्रधानमंत्री का फोटो लगे उस पर आपत्ति हो, लेकिन एम्बुलेंस में ममता बनर्जी का फोटो चलता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसी पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। जी हाँ, बिल्कुल बीजेपी ने आपत्ति जताई है। जो अमित मालवीय हैं आईटी सेल के प्रमुख, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करके ये पूरी जानकारी दी है कि अभी भी एम्बुलेंस पर ममता बनर्जी जो कि नंदीग्राम से उम्मीदवार हैं, एम्बुलेंस पर उनका पोस्टर है, तो क्या ये एमसीसी का उल्लंघन नहीं है? क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री के जो कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट था उस पर उनकी तस्वीर, तो उसको लेकर आपत्ति जता चुके हैं। मुर्शिदाबाद के आज एक मैं आनंद आपको बताऊं कि मुर्शिदाबाद के पूर्व डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारी को आज सीबीआई ने सम्मन भेजा हुआ है, नोटिस भेजा हुआ है, तलब किया हुआ कैटल स्मगलिंग मामले में, और उसमें भी टीएमसी आरोप लगा रही है, बता रही है कि ये राजनीति से प्रेरित है, चुनाव के समय इस तरीके से। लेकिन इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन बहुत पहले से चल रही है, तो लगातार इस तरीके से टीएमसी आरोप लगाती रही है। टीएमसी ने अभी फिर आरोप लगाया है कि सीबीआई का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, लेकिन कैटल स्मगलिंग मामले में लगातार जो है वो जांच चल रही थी। इस मामले में चार्जशीट सीबीआई दायर कर चुकी है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर चुकी है, और अभी सीबीआई के पास कुछ एविडेंस मिले हैं। उसी एविडेंस के तहत मुर्शिदाबाद के पूर्व डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारी को बुलाया गया था, पूर्व एसपी रैंक के अधिकारी को नोटिस किया गया है। आज कोलकाता सीबीआई पूछताछ करने, तो जाहिर तौर पे कुछ पुलिस को के हाथ एविडेंस लगे होंगे, और उस एविडेंस को खंगालने के लिए, उस इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाने के लिए पुलिस सीबीआई इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो टीएमसी का एक बार फिर आरोप लगा है सीबीआई पर कि बीजेपी दुरुपयोग कर रही है, लेकिन सीबीआई जो है इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन बहुत पहले से कर रही है। और ठीक इसी तरीके से ये जो एम्बुलेंस भी है, एम्बुलेंस पर जब ममता बनर्जी का जो पोस्टर है वो चलिए अमित, आपसे फिर रुक करके आपकी तरफ फिर आते हैं। देखिए बंगाल